Subscribe now and press the bell icon. Hello everyone, this is Mansa from TIP Institute, and today I'll be discussing on one of the option strategies called the beer call spread strategy. So let's start. What is a beer call spread strategy? बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी होती क्या है मार्केट के अंदर? ये एक बियरिश स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हम लोग का जो व्यू होना चाहिए मार्केट के अंदर बियरिश होना चाहिए कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर कि वी आर हेविली नेगेटिव ऑन वन पर्टिकुलर स्टॉक और अ मार्केट। और हम इस स्ट्रैटेजी को तब यूज करते हैं जब हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हमारा एक स्टॉक या हमारी निफ्टी या हमारी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर फॉल करने वाली है, तब हम इस स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं मार्केट्स के अंदर। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर की हमें दोनों के दोनों हमारे रिस्क एंड हमारा प्रॉफिट जो है कि दोनों की दोनों लिमिटेड है। अगर हमारा बियर कॉल स्प्रेड बना रहे हैं यानी कि हमारा बियरिश व्यू, और हमने क्या किया मार्केट्स के अंदर अपनी एक आईटीएम कॉल को सेल किया मार्केट के अंदर। हम कॉल को सेल क्यों करते हैं मार्केट्स के अंदर? जस्ट टू अर्न द प्रीमियम एज वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू कम डाउन। तो वी हैव जस्ट सोल्ड ऑफ वन आईटीएम कॉल और हमें लग रहा है मार्केट आने वाले टाइम के अंदर नीचे आने वाली है हमारी। लेकिन अगर मार्केट वहां से नीचे ना आके अगर रिवर्स हो गई मार्केट, तो हमें क्या होगा? तो हमने अपने आप को उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट ऑल वी हैव डन इज वी हैव बाय अ वन ओटीएम कॉल। हम लोगों ने एक ओटीएम की कॉल को परचेज कर लिया मार्केट्स में। तो हम लोग अपनी मार्केट्स के अंदर दोनों साइड के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। सेल करते हैं हम लोग मार्केट के अंदर ताकि हम लोग प्रीमियम को अर्न कर सकें, क्योंकि हमारा व्यू जो है बियरिश है। लेकिन मार्केट्स का जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ भरोसा नहीं है। अगर कल को अगर मार्केट रिवर्स कर गई तो हमारे को यही जो हम लोगों ने सेल करी एक आईटीएम कॉल, ये हमें अनलिमिटेड लॉसेस देती है मार्केट के अंदर। तो हम लोगों ने इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को एक ओटीएम की कॉल मार्केट के अंदर बाय कर लिया, जिसके अंदर हमें पता है कि ओटीएम की कॉल्स के अंदर जो प्रीमियम्स होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है मार्केट्स के अंदर। तो हमने इसी स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए एक स्टॉक के अंदर ऐसे एक पोजीशन बनाई मार्केट्स के अंदर। तो हम आपके साथ कहीं ना कहीं एक लाइव एग्जांपल मार्केट्स के अंदर शेयर करते हैं इसका। ये एक स्ट्रैटेजी है मार्केट के अंदर बेयर कॉल स्प्रेड। हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बनाई मार्केट के अंदर 22 फरवरी को हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी। और हम लोगों ने स्ट्रैटेजी क्यों बनाई मार्केट्स के अंदर? क्योंकि हमारा जो व्यू था निफ्टी के ऊपर वो कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव व्यू था। हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे थे मार्केट्स के अंदर कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल मार्केट के अंदर बनी हुई थी यहाँ पर विद वॉल्यूम्स थी, और कहीं ना कहीं उसके बाद एक फॉलिंग साइड पे मार्केट आ रही थी 22 फरवरी को। हम लोगों ने देखा एक सॉर्ट ऑफ एक मारू बोझ हुए कैंडल भी बनी है, स्पिनिंग टॉप टाइप एक कैंडल थी मार्केट्स के अंदर। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि यहाँ से जो मार्केट्स के व्यू में कहीं ना कहीं नेगेटिव आने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे लेवल्स के ऊपर कहीं ना कहीं अपनी आरएसआईज का भी यूज किया मार्केट के अंदर। हम लोगों ने देखा कि ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी जो निफ्टी हमारी वो कहीं ना कहीं बना रही है। तो हम लोगों ने इन्हीं स्ट्रैटेजीज को यूज करके, बिकॉज हम लोगों को ऑप्शंस में अगर काम करना है तो हमें कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी मिल रही थी निफ्टी के अंदर। हम लोगों को नेगेटिव डाइवर्जेंस मिली क्योंकि स्टॉक हमारा हाई लगा रहा है, निफ्टी हमारा हाई लगा रहा है, लेकिन हमारा इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं लोअर साइड्स के ऊपर जा रहे थे। तो हम लोगों को लगा कि आने वाले टाइम में, नॉट इन दिस मंथ, दिस इज जस्ट फरवरी, आने वाले मंथ के अंदर कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा सकती है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसी पॉइंट पे हम लोगों ने कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर अपना बियर इश्यू बना के हम लोगों ने अपनी निफ्टी को कहीं ना कहीं सेल किया मार्केट के अंदर। हम लोगों ने फ्यूचर्स में ना काम करके हम लोगों ने उसको ऑप्शंस के अंदर कैसे यूटिलाइज किया, अब हम वो कहीं ना कहीं देखते हैं मार्केट्स के अंदर। तो हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, निफ्टी के अंदर एक स्ट्रैटेजी बनाई, हम लोगों ने एक सेल किया वन आईटीएम कॉल, और हमने उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप एक ओटीएम कॉल बाय भी कर लिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया मार्केट में, सो वी सेल एन आईटीएम कॉल, एज हमें पता है कि आईटीएम कॉल में प्रीमियम ज्यादा है, और अगर हम एक कॉल को बेचते हैं तो हमें प्रीमियम ज्यादा मिल सकता है मार्केट के अंदर अगर शेयर का रेट अगर गिरता है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर मार्केट अगर वहीं से रिवर्स हो गई, अपर डायरेक्शन में चली गई, तो यही सेल की कॉल हमें अनलिमिटेड लॉसेस देती है। बिकॉज व्हाट वी नो, sellers earn limited profit as this is premium, but sellers earn unlimited losses if the market reverses its direction मार्केट के अंदर। तो हम लोगों ने इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, एक ओटीएम कॉल को मार्केट के अंदर बाय किया, क्योंकि हमें पता है कि बायर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलता है बट लिमिटेड लॉस एज द प्रीमियम्स।
So to protect himself, he buys an OTM call option by paying the less premiums, because if the market reverses upwards, so this option will cover the unlimited losses from the sold ITM call and get unlimited profit from this buy option in the market. तो हम लोगों को क्या है, मार्केट के अंदर लिमिटेड लॉस है एंड लिमिटेड प्रॉफिट की हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन व्यू हमारा बियरिश हो, चाहे मार्केट के अंदर रिवर्स भी हो जाए, तब भी हमें प्रॉफिट भी लिमिटेड है एंड हमें लॉस भी लिमिटेड है स्ट्रैटेजी के अंदर। तो हम लोगों ने निफ्टी के अंदर ये स्ट्रैटेजी बनाई 2 फरवरी को 25 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में, और आज हमारा 25 मार्च ये कहीं ना कहीं एक्सपायरी का दिन है आज। तो आज हम देखते हैं हमने कितना प्रॉफिट उसी स्ट्रैटेजी के अंदर अर्न किया। हमारा मार्केट का रेट था 14,981, उसके बाद एटीएम हम लोगों ने कहीं ना कहीं निकाला मार्केट के अंदर, हमारा था 15,000 मार्केट के अंदर। हम लोगों ने एटीएम निकाला अपनी ऑप्शन स्ट्राइक्स में, कहीं ना कहीं नियर बाय पॉइंट था उसका 15,000। तो इसमें क्या करना है, एटीएम से ही एक लेवल ऊपर हम लोगों ने मार्केट के अंदर आईटीएम कॉल सेल करी, और एटीएम से ही एक लेवल नीचे वाली हम लोगों ने मार्केट में बाय की, और ये हम लोगों ने प्रीमियम हम लोगों ने रिसीव करा आईटीएम कॉल सेल करके, और बाय करके हमने थोड़ा सा एक प्रीमियम मार्केट के अंदर पे किया। तो ये हमने रिसीव किया, ये हमने पेमेंट किया, नेट में हम लोगों ने रिसीव कितना किया 54 रुपीज, और वही हमारे लिए मैक्सिमम एक प्रॉफिट है मार्केट के अंदर। और इसी स्ट्रैटेजी के अंदर मैक्सिमम लॉस या कह सकते हो आप लिमिटेड लॉस कितना है हम लोगों को इसी स्ट्रैटेजी के अंदर, हमारी इन दोनों ऑप्शंस के बीच का डिफरेंस एंड माइनस जो हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट रिसीव हुआ है, वो ही हमारा मैक्सिमम लॉस है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट नीचे ना गिर के अगर ऊपर निकल जाती है, किस लेवल से, उस लेवल के लिए हम निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट मार्केट के अंदर। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है कि जो लेवल हमारा मेन है, हम लोगों ने मेन कॉल यही बनाई है मार्केट के अंदर, क्योंकि हमें लग रहा है मार्केट बियरिश है, तो इसलिए हम लोगों ने आईटीएम कॉल सेल करी। उसी मेन व्यू के अंदर हम लोगों ने अपना प्रीमियम रिसीव को ऐड किया, और हम लोगों ने एक ब्रेक इवन पॉइंट निकाला कि अगर मार्केट इस लेवल के अगर ऊपर जाना स्टार्ट होती है तो हमें 46 का ही लॉस होगा, और मार्केट अगर इसी लेवल के अगर नीचे की तरफ रहती है तो हमें 54 रुपीज का प्रॉफिट होगा। जैसे हम लोगों ने टेक्निकली मार्केट्स के अंदर देखा कि डाइवर्जेंस आ रही थी, और हमें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट के अंदर कि मार्केट इज अबाउट टू टेक अ हेवी फॉल इन द कमिंग डेज। मार्केट के अंदर हम लोगों ने किन लेवल्स के आसपास मार्केट के अंदर, ये 14,900 के आसपास हमें लग गया था मार्केट आने वाले टाइम में नीचे है, और अगर ऊपर चली भी गई तो 46 रुपीज का ही लॉस है हमको, चाहे मार्केट जहां मर्जी चली जाए, 15,700 जाए, हमें सिर्फ 46 का ही लॉस है। और अगर नीचे भी चले जाए तो हमारा प्रॉफिट भी लिमिटेड है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, जो हम लोगों ने निकाला है मार्केट के अंदर। तो देखते हैं इस मंथ के अंदर हम लोगों ने कितना प्रॉफिट अर्न किया मार्केट के अंदर, क्या मार्केट नीचे गई या मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो करंट मार्केट प्राइस ये था, एटीएम ये था, हम लोगों ने 2 स्ट्राइक्स के अंदर मार्केट के अंदर काम किया और ब्रेक इवन भी निकाला। तो हम लोगों ने इसी स्ट्रैटेजी के अंदर मार्केट के अंदर सेल 1 आईटीएम कॉल बेयरिश होता है, बाय 1 ओटीएम कॉल बुलिश होता है मार्केट में, और नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोगों ने निकाला कि मार्केट 15,000 पर ही बंद हो जाए तो हमें सिर्फ 4 रुपीज का ही प्रॉफिट है। मार्केट अगर ऊपर निकल जाए आपकी रेंज के, हम लोगों ने लॉस कितना निकाला, सिर्फ और सिर्फ 46 का ही लॉस। मार्केट अगर 15,200 भी चली जाए तब भी आपको 46 का ही लॉस। यही मार्केट अगर 15,700 भी चली जाती, आपको सिर्फ 46 का ही लॉस होता। ब्रेक इवन क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस, हमें कुछ भी नहीं मिलता मार्केट के अंदर। और यही मार्केट 14,950 जाए, 850 जाए, हम लोगों का प्रॉफिट क्या है, लिमिटेड है मार्केट का। और अब हम देख रहे हैं कि इस मंथ के अंदर मार्केट ने बहुत हैवी फॉल आया है, कहीं ना कहीं यूएस मार्केट्स की वजह से, ग्लोबल मार्केट्स की वजह से हमारी मार्केट्स के अंदर कहीं ना कहीं फॉल आए हैं। हमारे इकोनॉमिक डेटास भी कहीं ना कहीं अच्छे नहीं आ रहे हैं मार्केट्स के अंदर, और हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज फंडामेंटली सपोर्ट करता हुआ आ रहा है टेक्निकल्स को, और मार्केट्स कहीं ना कहीं फॉलिंग साइड पे आ गई है। सो लकीली वी वर लकी अप इनफ टू गेट प्रॉफिट्स इन दिस मंथ। तो हम लोगों ने 22 फरवरी को देखा मार्केट उस लेवल पे घूम रही थी, तो हमें 54 का प्रॉफिट आ रहा था। मार्केट 741 आई 23 फरवरी को, तब भी हमें मार्केट्स के अंदर 39 रुपीज का कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स आया। अब 25 मार्च को हम लोगों ने जाके लास्ट में जाके देखा जो आज मार्केट आपकी कितनी चल रही है, तो हम लोगों ने देखा हमें आज 54 का प्रॉफिट है। तो एक बार निफ्टी का ऑप्शन चेन खोलते हैं, जरा आज का देखते हैं, चेक करते हैं जरा उसके ऊपर।
ये हम लोगों ने निफ्टी की ऑप्शन चेन खोली हुई है मार्केट के अंदर। आप लोग देख सकते हो आज क्या है, 25 मार्च ही है, 3:30 का टाइम हो चुका है। 14,324.90 के ऊपर मार्केट आज बंद हुई है। और अपनी ऑप्शन चेन के ऊपर जाते हैं मार्केट्स के अंदर कि हम लोगों ने कौन सी स्ट्राइक्स के अंदर काम किया था, और उन स्ट्राइक्स के अंदर हम जाके अब चेक करते हैं अपनी। तो हम लोग मार्केट के अंदर बियरिश थे आईटीएम कॉल को सेल करके, तो हम लोगों ने सेल की थी मार्केट के अंदर 14,950 की कॉल। तो जरा चेक करते हैं 14,950 की कॉल का प्रीमियम कितना है। 14,950 का प्रीमियम आ रहा है मार्केट के अंदर 0। तो 0 का रेट हो गया मार्केट के अंदर। हम लोगों ने क्या रेट पे मार्केट्स के अंदर उसको बाय किया, पूरा का पूरा रेट 0 हो गया। तो 162 पे हमने सेल किया था और आज का रेट है 0 रुपीज। तो पूरा का पूरा हमें 162 रुपीज का इस स्ट्रैटेजी के अंदर प्रॉफिट है। और हम लोगों ने अपोजिट साइड पे क्या किया था, थोड़ा सा बाय करने के लिए 15,050 की कॉल हम लोगों ने बाय की थी। उसको भी देखते हैं जरा मार्केट के अंदर। 15,050 की हम लोगों ने कॉल बाय की थी, उसका प्रीमियम तो होना ही 0 था। उसका प्रीमियम, क्योंकि वो तो ओटीएम्स में कन्वर्ट हो चुके हैं मार्केट के अंदर। ओटीएम है तो ओटीएम तो वैसे भी 0 ही हो जाना है अगर ऊपर नहीं गई मार्केट्स तो। और उसका रेट क्या 0, हमने 108 पे बाय किया था और आज हम उसको सेल कर रहे हैं 0 पे। तो हमें पूरा 108 का लॉस है, यहाँ पे 162 का पूरा प्रॉफिट है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हमने निकाला तो आज के डेट में हमें वही हमारा लिमिटेड प्रॉफिट मिलना था, दैट इज कॉल्ड 54 रुपीज का प्रॉफिट। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी, बियर कॉल स्प्रेड। बट इस स्ट्रैटेजी के अंदर आप लोगों का बियरिश व्यू जो है, या कोई भी स्ट्रैटेजी आप बनाओ ऑप्शंस के अंदर, आप लोगों का व्यू स्ट्रांग होना चाहिए मार्केट्स के अंदर कि आप बियरिश हो मार्केट्स के अंदर, या आप कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आप अपना बुलिश हो मार्केट के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के अंदर ध्यान रखना जरूरी है इसके अंदर। तो दिस वाज आवर बियर कॉल स्प्रेड। अब हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के अंदर मिलेंगे और हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में डिस्कस करेंगे। जैसे इस स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि हम लोगों को बियरिश व्यू होना चाहिए मार्केट के अंदर। अब हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के अंदर डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं कि जिसके अंदर हमें व्यू ही नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट में ऊपर या नीचे की मूवमेंट आनी चाहिए। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज के लिए स्टे ट्यून। आप हमारी वीडियो को कहीं ना कहीं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करती जाइए, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं और हमारी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज को आप कहीं ना कहीं लाइक कर सको मार्केट के अंदर। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.